Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today once again we are going to start Hedda Gabriel's text from page number 41. ब्रेक शेक्स हिज हेड अपना सर हिलाता है बट माई डियर मिसेस हेडा हाउ कुड यू डू सच अ थिंग टू डैट पोर ओल्ड लेडी। फिर वो उसको कहता है कि ना हेडा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उस बेचारी बूढ़ी औरत के साथ। हेडा नर्वसली वॉकिंग अक्रॉस द रूम, वो जो है ना नर्वस हो के कमरे में चलने लगते हैं। समटाइम्स आई मूड लाइक दैट हिट्स मी, वो कहते हैं बाजू का जब बूढ़े मूड में होते हैं ना मैं ऐसे कर लेती हूँ एंड आई कॉन्ट स्टॉप माई सेल्फ, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। थ्रोज हिमसेल्फ डाउन इन द आर्म चेयर बाय द स्टोव, और वो जो खुद जो है ना स्टोव के साथ जो आर्म चेयर पड़ी हुई होती है उसके ऊपर बैठ जाती है। वो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे इसकी वजाहत करूँ। ब्रेक बिहाइंड हर चेयर, यू आर नॉट रियली हैप्पी दैट्स आंसर। तो वो कहता है कि तुम्हारा जवाब मतलब ये है कि तुम वाकई खुश नहीं हो। हेड स्टेयर्स हेड ऑफ हर, उसकी तरफ देखती है घूरती है। वाई ऑन द अर्थ शुड आई बी हैप्पी, वो कहते हैं मुझे ज़मीन पे खुश क्यों होना चाहिए। कैन यू गिव मी अ रीज़न, क्या तुम कोई मुझे ऐसी वजह बता सकते हो कि जो मेरी ज़िंदगी में खुशहाली और मैं खुश हूँ। ब्रेक यस फॉर वन थिंग यू हैव गॉट्स द होम ऑलवेज वांट यू ऑलवेज वांटेड, वो कहता हाँ तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम हमेशा से जिस घर की ख्वाहिश करती थी वो घर तुम्हें मिल गया है। हेडा लुक्स एट हिम, हेडा उसकी तरफ देखती है। यू रियली बिलीव दैट स्टोरी, वो कहते हैं क्या तुम वाकई इस बात पे यकीन रखते हो। ब्रेक यू मीन इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, वो कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि क्या ये सच नहीं है। हेडा ओ येस इट पार्टली ट्रू, वो कहते हैं हाँ कुछ हद तक जो है ना वो सच है। ब्रेक वेल हेडा इट्स ट्रू आई गॉट टेस्टमेंट टू सी मी होम फॉर फ्रॉम पार्टीज लास्ट समर, वो कहते हैं ये सच है कि यानी मैंने जब टेस्टमेंट को हासिल कर लिया है और पिछली गर्मियों से जो है ना मैं इस घर को हासिल करना चाहती हूँ। ब्रेक इट वॉज अ पीटी माई होम ले इन अनदर डायरेक्शन, वो कहता है कि नहीं और ये जो था ना मेरा भी घर था थोड़ा सा दूसरी सिमत में। हैड आई यस योर इंटरेस्ट ले इन अनदर डायरेक्शन टू, वो कहता है मुझे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो इंटरेस्ट है ना वो भी थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े और डायरेक्शन के हैं। ब्रेक लाफ्स, ब्रेक हंसता है। डेट्स नॉटी ऑफ यू, वो कहते तुम बहुत शैतान हो। मिसेज हैडा बट टू रिटर्न टू यू एंड जॉर्ज, वो कहता है लेकिन तुम्हें जो है ना वो जॉर्ज का ख्याल रखना चाहिए, उसकी तरफ जो है ना लौट जाना चाहिए या उसके साथ ही रहना चाहिए। हैड आ वेल वी वॉक पास दिस हाउस वन इवनिंग, वो कहते हैं कि हम एक दफ़ा शाम में जो थे ना इस घर में सैर के लिए आए थे। एंड पुअर टेस्मन वॉज फिट गेटिंग इन हिज बुक ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू टॉक अबाउट, और वो कहते हैं कि वो सिर्फ जो था ना अपनी किताबों में घुसा हुआ था और उनके बारे में कोई बात करना चाहता था। आई फेल्ट सॉरी फॉर द ग्रेट स्कॉलर, वो कहती है मुझे बहुत अफसोस होता है इस बेचारे इस बहुत बड़े स्कॉलर को लेके। ब्रेक स्माइल्स इनकरेडसली डिड यू होम, तो वो जो है ना शक वाले लहजे में जो है ना थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि ना क्या तुम्हें उस पर तरस आता है। हैडा यस ऑनेस्टली आई डिड वेल टू हेल्प हिम आउट ऑफ हिज मिजरी, वो कहती हैं कि वाकई मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ कि मैं उसको इस बदहाली में से उसकी इस कश्मकश में से उसको बाहर निकालूँ। आई हैपन टू से क्वाइट फ्रीवियसली हाउ मच आई वुड लव यू टू लिव इन दिस हाउस, वो कहते हैं मैं अक्सर उसे कहा करती थी कि हमें जो है ना इसके घर में जो है रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है ना वो हर चीज़ जो है शेयर करनी चाहिए। लेकिन वो क्या है उसकी इंटरेस्ट क्या है कि वो सिर्फ किताबों में घुसा रहता है। ब्रेक वॉज डैट ऑल, क्या ये काफ़ी नहीं था। हैडा डैट इवनिंग यस हाँ उस शाम। ब्रेक बट आफ्टर वार्स, लेकिन उसके बाद फिर। हैडा यस माई लिटल फ्रिवलिटी हैड इट्स कंसिक्वेंसेज माई डियर जज, वो कहते हैं कि यानी मेरी थाट्स जो हैं मेरी जो सोचें हैं जो उसके नताइज हैं ना वो बहुत गहरे होते हैं। ब्रेक और लिटल फ्रिवलिटीज़ डू मच टू अदर ऑफन अनफॉर्चुनेटली, वो कहते हैं बाज़ ऐसा होता है कि हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना उससे हमें बहुत बड़े अंजाम भुगतना पड़ जाते हैं। हैडा थैंक यू वेल इट वॉज और म्यूचुअल एडमायरेशन फॉर द लेट प्राइम मिनिस्टर्स हाउस डैट ब्रॉड जॉर्ज टेस्मन एंड मी टुगेदर ऑन अ कॉमन ग्राउंड, अब फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि ना यानी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने जो है ना जॉर्ज जैस्मिन की इस घर को ख़रीदने में हेल्प की और हम जो है इस घर में रह रहे हैं जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर का होता था। सो वी गॉट इंगेज एंड वी गॉट मैरिड, कहती यही वजह थी कि हमारी शादी इंगेजमेंट हुई, हमारी शादी हुई। एंड वी वेंट ऑन और हनीमून, और हम लोग अपने हनीमून पे चले गए। एंड आ वेल जज आई हैव मेड माई बेड आई मस्ट लाई इन इट आई वॉज अबाउट टू से, वो फिर वो कहती है कि मैं कहने लगी थी कि यानी मैं जो है ना बिस्तर पे जाने ही वाली हूँ, यानी मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। ब्रेक हाउ अटली फैंटेस्टिक एंड यू डिड नॉट रियली केयर इन द लीस्ट अबाउट द हाउस, फिर वो उसे कहता है कि मैं इस बात को लेके बहुत अनबिलीवेबल हूँ कि यू रियली केयर्ड और नॉट अबाउट द हाउस, कि तुम्हें इस घर की भी परवाह नहीं है यानी जब तुम्हें टेस्मन को अच्छा नहीं लग रहा तो क्या तुम इस घर को भी छोड़ दोगे, इस घर के बारे में भी जो है तुम कॉन्शियस नहीं हो। हैड अ गॉड नाउज आई डिड नॉट, वो कहते खुदा जानता है कि मैं नहीं हूँ। ब्रेक यस बट नाउ डैट वी हैव फर्निश्ड इट सो ब्यूटीफुली फॉर यू, वो कहते लेकिन तुम देखो तो सही हमने इसको तुम्हारे लिए कितने खूबसूरती से सजाया है। हैडा ऑल द रूम स्मेल ऑफ लेवेंडर एंड ड्राइड रोजेज बट परहैप्स नॉट यू जो ब्रॉट डैट इन,
फिर वो कहता है कि वो कहती है कोई भी नहीं, यहाँ के सारे कमरे जो है ना वो खुश गुलाबों की खुशबू से जो है ना भरे पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो यानी वो जो फूल थे ना यहाँ पे वो आंट जूजो लेके आई होंगी, उनकी बदबू आती है बहुत ज़्यादा। ब्रेक लास्ट ब्रेक हंसता है, मोर लाइकली द प्राइम मिनिस्टर्स विडो रेस्ट हर सोल। वो कहता है कि हो सकता है कि यानी जो प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ है ना, वो उसकी जो वाइफ थी ना, वो यहाँ पे पड़ी हो, उसकी रोज़ जो है ना उससे ये खुशबू आती हो। हैडा यस इट्स गॉड द ऑडोर ऑफ डेथ अबाउट इट। वो कहते हैं मुझे ऐसे लगता है कि किसी मैयत की बदबू है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द फ्लावर्स वन हैज़ वोर्न एट अ बॉल द मॉर्निंग आफ्टर। वो कहती है कि ये फूल जो है ना, ये जो खुशबू है ना, मुझे किसी मैयत की याद दिलाती है। क्लैस्प हर हैंड्स बिहाइंड हर नेक, अपने हाथ जो है ना वो गर्दन के पीछे लगा लेती है। लीन्स ब्लैक इन द चेयर, और जो चेयर की तरफ टेक लगा लेती है। एंड लुक्स अप एट हिम, और उसकी तरफ देखती है। ओ माय डियर जज, यू हैव नो आइडिया हाउ हिडियसली बोर्ड आई एम गोइंग टू बी आउट देयर। वो कहते हैं तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं यहाँ पे रह के कितना बोर हो रही हूँ, मैं कितना जो है उकता गई हूँ। ब्रेक कुड नॉट यू फाइंड सम ऑक्यूपेशन मिसेज हैडा। वो कहता है कि यानी आपको कोई प्रोफेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई काम कर लेना चाहिए क्या? आप ऐसा नहीं कर सकती लाइक योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की तरह। हैडा ऑक्यूपेशन कि मैं कोई काम करूँगी, मैं कोई प्रोफेशन ज्वाइन करूँगी। डेट्स इंटरेस्ट मी कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरे कोई ऐसे शौक होंगे। ब्रेक वेल प्रेफरेबली, वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। हैडा गॉड नोज डैट आई हैव ऑफन थॉट ब्रेक्स ऑफ नो डैट वुड नॉट वर्क आइथर। वो कहते हैं कि मैंने जो है ना अभी तक ये सोचा है कि मैं ब्रेकअप कर लूँगी, मैं ब्रेकअप कर लूँगी टेस्मन के साथ, लेकिन मैंने कोई काम करने का नहीं सोचा कभी भी। ब्रेक हु नोज टेल मी अबाउट इट। वो कहते हैं कौन जानता है, मुझे भी तो बताओ इसके बारे में। हैड आई वॉज थिंकिंग इफ़ आई कुड परस्यू टेस्मन टू गो इन टू पॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल। वो कहते हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं टेस्मन को इस चीज़ के लिए कन्विंस करूँ कि वो पॉलिटिक्स में चला जाए, सियासत में चला जाए। ब्रेक लाफ्स टेस्मन नो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ही इज़ क्वाइट कट आउट टू बी पॉलिटिशियन। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ कि वो मुझे नहीं लगता कि टेस्मन जो है वो पॉलिटिशियन में जो है या पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेगा या पॉलिटिशियन बनना चाहेगा। हैडा परहैप्स नॉट, बट इफ़ आई कुड परस्यूड हिम टू हैव अ गो एट इट। वो कहते हैं लेकिन अगर मैं उसको जो है इस चीज़ के लिए कन्विंस करूँ तो हो भी सकता है। ब्रेक व्हाट सेटिस्फिकेशन वुड डैट गिव यू। वो कहते हैं कि तुम उसको कैसे मनाओगे, कैसे उसको सेटिस्फाई करोगे। इफ़ ही टर्न आउट टू बी नो गुड वाई डू यू वॉन्ट टू मेक हिम टू डैट। वो कहते हैं जो चीज़ वो कर ही नहीं सकता, तो जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तुम उसे कैसे बना सकती हो। हैडा बिकॉज आई एम बोर्ड, क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ। आफ्टर अ मोमेंट यू फील देर इज एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्मन बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर देन। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि जो मिस्टर टेस्मन है, डॉक्टर टेस्मन है, वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ब्रेक वेल यू नो मिसेज हैडा फॉर वन थिंग ही हैव टू बी प्रेटी वेल बिफोर ही कुड बिकम डैट। वो कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हैडा देर इज़ वन थिंग बिकम प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ नो क्वाइट रिच। कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो है इंसान को बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेल्थी होना चाहिए, और ये चीज़ें उसके पास नहीं है। हैडा गेट्स अप इम्पेशेंटली, वो बेसब्री से जो है खड़ी हो जाती है। देर यू आर वॉक्स अक्रॉस द रूम, कमरे में चलने लगती है। इट्स दिस रेस्ट पॉवर्टी डैट मेक्स लाइफ सो हेटफुल। कहती है ये गुर्बत ही है जिसने मुझे जो है ना ज़िंदगी से नफरत करवा दी है। एंड लूडिक्रॉस वेल इज इट। और फिर उसे कहती है कि मुझे इस पर बहुत तरस आता है, मुझे अपने हालत पे जो है ना तरस आता है, मुझे गुस्सा आता है। ब्रेक आई डोंट थिंक दैट्स द रियल कॉज। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि कहता है मुझे नहीं पता कि असल वजह क्या हो सकती है। हैडा व्हाट इज़ देन। फिर वो कहते हैं कि क्या है, क्या वजह है। ब्रेक नथिंग रियली एक्साइटिंग हैज़ नेवर हैपन टू यू। वो कहता है कि तुम्हारे साथ कोई भी जो है ना एक्साइटिंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ, यानी कोई जो होता है ना कि ज़िंदगी को जीने की वजह बन जाए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ तुम्हारे साथ। हैडा नथिंग सीरियस यू मीन। वो कहता है तो यानी इससे क्या मतलब है कि तुम नथिंग सीरियस कह रहे हो। ब्रेक कॉल इट डैट इफ़ यू लाइक बट नाउ परहैप्स इट मे। फिर वो कहता है कि यस यू मे कॉल इट सो बट नो यू कैन परहैप्स मे वन इन द स्टोर। वो कहता है कि नहीं पहले यानी ये था कि तुम उसे पसंद करती थी, लेकिन अब उसे एकदम जो हो तुम टायर्ड ऑफ नज़र आती हो, बोर नज़र आती हो। हैडा लूजिस टॉसेज हर हेड, वो भी जो है ना अपना सर हिलाती है। ओ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस कंपटीशन फॉर दैट रेस्ट प्रोफेसरशिप। वो कहता है अच्छा तुम मुझे, हैडा कहती है मुझे लगता है कि तुम उस प्रोफेसरशिप के कंपटीशन की बात कर रहे हो कि जो इलियटली बॉग और टेस्मन के दरमियान होने वाला है। डैट्स टेस्मन अफेयर। वो कहती है वो टेस्मन का मामला, मेरा मामला नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम वरिंग अबाउट डैट। और ना ही मैं जो ऐसे फजूल मामला के बारे में परेशान होकर अपना टाइम ज़ाया करना चाहती हूँ। ब्रेक यस वेल लेट्स फॉरगेट अबाउट डैट देन। वो कहते हैं ठीक है तुम्हें उस बारे में भूल जाना चाहिए। बट सपोज यू वर टू फाइंड योर सेल्फ फेस्ड विद वट पीपल कॉल टू यूज कन्वेंशनल फ्रेज द मोस्ट सॉल्वेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज
स्माइल्स अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटिल मिसेज हेडा। अब जो है वो ब्रैक जो है ना उसको कह रहा है कि चलो ठीक है, इस बारे में भूल जाओ, बट सपोज नाउ द पीपल कॉल इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज, कि जैसा कि लोग ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कहते हैं ना, सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू कम अपॉन यू, के अब तुम पे जो है ना कोई सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जो है ना जिम्मेदारी पड़ने वाली है। स्माइलिंग, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मिसेज हेडा यानी एक नई जिम्मेदारी जो है ना वो तुम पे आने वाली है। हेडा एंग्रीली, वो जो है गुस्से से कहते हैं बी क्वाइट, चुप कर जाओ, नथिंग लाइक दैट्स गोइंग टू हैपन, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो ब्रैक जो है ना वो उसको अवेयर करना चाह रहा है कि जो इलियट लिबॉग है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है और प्रोफेसरशिप का जो कंपटीशन है वो वही विन करेगा। इस वजह से उसको जो है वो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। ब्रैक वेरी वी विल टॉक अबाउट इट अगेन इन अ ईयर्स टाइम इफ़ नॉट अर्लियर, वो कहते हैं चलो हम जल्दी ना सही ना इस मामले में दोबारा अगले साल तक जो है ना बात ज़रूर करेंगे। हेडा कर्टली, आई हैव नो लीनिंग्स इन दैट डायरेक्शन जज, आई डोंट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहती है कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती, ना ही मेरे ऐसे कोई इंटरेस्ट है, ना मेरी कोई ऐसी दिलचस्पी है।